बहुत समय पहले, त्रेता युग के अंत और द्वापर युग की शुरुआत के बीच एक समय ऐसा आया जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। राक्षसों का अत्याचार लोगों का जीवन दुर्भर कर रहा था। धर्म और नीति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु, महादेव और माता पार्वती की सम्मिलित ऊर्जा से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। वह असाधारण थी। उसकी आंखों में तेज, चेहरे पर दिव्यता और स्वभाव में करुणा थी। वह बचपन से ही साधना और तपस्या में लीन रहती थी। वैष्णवी छोटी थी, लेकिन उसके अंदर अद्भुत शक्ति थी। गांव के लोग उसे मां का स्वरूप मानते थे और उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे वैष्णवी ने लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना शुरू किया, सत्य, सेवा और साधना का महत्व सिखाया। अंधेरे में जीना आसान है, लेकिन उजाले तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए। बचपन से ही वैष्णवी ने संकल्प लिया कि उसका जीवन केवल मानवता की सेवा और भलाई में लगाएगी। उसने तय कर लिया कि उसका भविष्य किसी राजमहल या वैभव में नहीं, बल्कि साधना, तपस्या और सेवा में होगा। भविष्य वही चमकता है जो आज अपने सपनों पर मेहनत करता है। जैसे जैसे वैष्णवी बड़ी होती गई, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग कहते थे, यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि देवी का अवतार है। उसका एक ही उद्देश्य था, लोगों को अधर्म से बचाना, उन्हें सही मार्ग पर चलाना और सत्य की राह दिखाना। लेकिन जैसे जैसे वह तपस्या में डूबने लगी, वैसे वैसे राक्षसों और अधर्म की शक्तियों को उससे खतरा होने लगा। वैष्णवी बड़ी होते होते तपस्या में और गहराई से जुड़ने लगी। दिन रात ध्यान, योग और मंत्र जाप में लीन रहती। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते। वे सभी को एक ही उद्देश्य देती, सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। लोगों को वो सत्य, संयम और सेवा का मार्ग दिखाती। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि राजमहल के लोग भी उन्हें देवी मानकर पूजा करने लगे। लेकिन जहां धर्म का प्रकाश होता है, वहां अधर्म की छाया भी सक्रिय हो जाती है। सपनों को अधूरा करने वाले हमेशा डर और शंका के साथी होते हैं। इसी समय एक राक्षस था, भैरवनाथ। वह शक्ति और सिद्धि पाने का भूखा था। जब उसे वैष्णवी के चमत्कारों और तपस्या के बारे में पता चला, तो उसने सोचा यदि यह कन्या इतनी शक्तिशाली है, तो क्यों न इसे वश में करके अपने लाभ के लिए प्रयोग करूं। भैरवनाथ ने वैष्णवी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वैष्णवी ने शांत स्वर में कहा, मेरा जन्म ही सेवा और साधना के लिए हुआ है। मैं किसी भौतिक संबंध में बंधने के लिए नहीं आई। भैरवनाथ ने इसे अपने अहंकार पर आघात समझा। वह क्रोधित हो गया और बोला, यदि तू सचमुच देवी है तो मेरी शक्ति से बचकर दिखा। तो जो आज इतनी पहचान बनाता है, भविष्य में वही इतिहास कहलाता है। इसके बाद भैरवनाथ ने वैष्णवी का पीछा करना शुरू कर दिया। वैष्णवी जानती थी कि भैरवनाथ का उद्देश्य केवल उनकी शक्ति का पाना नहीं, न कि भक्ति करना। इसलिए वे पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर पहुंच गई और वहां गहन ध्यान करने लगी। वे गुफा में बैठकर महाशक्ति की साधना में लीन हो गए। भैरवनाथ भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। कहते हैं, उस समय वैष्णवी ने अपने चरण से पृथ्वी को स्पर्श कर अखंड ऊर्जा का संचार किया। समय का सही उपयोग करने वाला हर मुश्किल को आसान बना लेता है। समय को आसान बना लेता है। भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया और उसने वैष्णवी को पकड़ने की कोशिश की। तभी वैष्णवी ने अपनी शक्ति प्रकट की। उन्होंने भैरवनाथ से कहा, तेरा अंत निकट है, लेकिन मेरा उद्देश्य तुझे मारना नहीं, तुझे मुक्ति देना है। भैरवनाथ फिर भी नहीं माना। अंततः वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। लेकिन मरने के बाद भी भैरवनाथ का सिर गुफा के बाहर गिरा और उसने क्षमा मांगी। मां ने उसे वरदान दिया, आज से मेरा दर्शन अधूरे रहेंगे यदि कोई श्रद्धालु तुम्हारे दर्शन न करेगा। इसलिए आज भी भैरव मंदिर मां की गुफा के पास स्थित है। समस्याएं बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती हैं तो रास्ते रुक जाते हैं। इस घटना के बाद वैष्णवी ने त्रिकुट पर्वत की
उसी गुफा में हमेशा वास करने का संकल्प लिया। वहीं पर उनका पवित्र दरबार बना है, जहां आज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भैरवनाथ का अंत करने के बाद वैष्णवी ने संकल्प लिया कि अब वह इस धरती पर एक अदृश्य शक्ति बनकर निवास करेगी और मानवता की रक्षा करेगी। इसलिए वे त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा में समा गई। यह गुफा साधारण नहीं थी। अंदर प्रवेश करते ही 3 प्रकृत चट्टानें दिखाई देती हैं, जिन्हें पिंडी कहा जाता है। ये 3 पिंडियां हैं। पहला है महाकाली, शक्ति और साहस का प्रतीक है। दूसरा है महालक्ष्मी, धन और समृद्धि की प्रतिष्ठा है। और महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी। इन तीनों पिंडियों में ही माँ वैष्णवी देवी विराजमान है। कमजोरी सोच में होती है, वरना इंसान क्यों नहीं कर सकता। गुफा के बारे में कहा जाता है कि यह इतनी संकरी थी कि श्रद्धालु केवल रेंग कर ही अंदर पहुंच पाते थे। यह प्रतीक था भक्ति का मार्ग आसान नहीं, कठिनाइयों से होकर गुजरना ही सच्ची साधना है। आज भी जब श्रद्धालु गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। भविष्य का सपना सच करना तो आज ही संघर्ष को अपनाना है। गुफा में प्रवेश करते ही श्रद्धालु तीनों पिंडियों का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माँ की गुफा में चमत्कार बहुत से श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि उन्हें अंधेरे में भी प्रकाश दिखता है। किसी को कठिन बीमारियों से मुक्ति मिली तो किसी के जीवन में अचानक सुख समृद्धि का संचार हुआ। समय निकल जाता है लेकिन अवसर दोबारा नहीं आता। गुफा में बहने वाला जल भी पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इसे अमृत समझकर ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि यह जल माँ की कृपा से कभी समाप्त नहीं होता। आज लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। कटरा से 13 किलोमीटर की चढ़ाई कर श्रद्धालु जब गुफा तक पहुंचते हैं तो उनके मन में केवल एक ही भावना होती है, जय माता दी। समस्याएं रुकावट नहीं, परीक्षा होती है। हिम्मत की गुफा के बाहर भैरव मंदिर भी स्थित है, जहां जाकर श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करते हैं, क्योंकि बिना भैरव नाथ के दर्शन के माँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह संदेश है कि जब तक हम अपने अहंकार को पराजित नहीं करते तब तक हमारी साधना पूर्ण नहीं होती। कटरा से शुरू होने वाली माँ वैष्णवी देवी की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यह लगभग 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है जो श्रद्धालुओं को सिखाती है कि मंजिलें कठिन जरूर होती हैं, लेकिन विश्वास और धैर्य से हर शिखर पर पहुंचा जा सकता है। लाखों श्रद्धालु हर साल इस यात्रा पर निकलते हैं। कोई पैदल, कोई घोड़े पर तो कोई पालकी में, लेकिन हर एक का लक्ष्य केवल एक ही होता है, माँ की दरबार तक पहुंचना। थक कर रुकने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, थक कर चलने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। इस यात्रा का महत्व सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। रास्ते में जय माता दी की गूंज श्रद्धालुओं को ऊर्जा देती है। थकान, दर्द और कठिनाइयां सब गायब हो जाती है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य, साहस और विश्वास से ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। भविष्य वही बनाते हैं जो आज विश्वास से चलते हैं। माँ के चमत्कारिक अनुभव कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया कि जब उनकी उम्मीद टूटने लगती है तभी कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल लेती है। किसी के पैरों में अचानक शक्ति आ जाती है, किसी को गहरी अंधेरी रात में भी रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। कई बार भक्तों ने सुना है कि जय माता दी की ध्वनि अपने आप गूंजने लगती है। ये सब संकेत है कि माँ स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती है। समय का सदुपयोग करो वरना समय तुम्हें बेकार कर देगा। यात्रा के दौरान माँ वैष्णो देवी ने अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है। कहीं लंबा रास्ता, कहीं खड़ी चढ़ाई, कहीं थकान का भार, लेकिन जब भक्त पूरी आस्था से आगे बढ़ते हैं तो हर बाधा छोटी लगने लगती है। मुश्किलें रुकावट नहीं, सफलता की सीढ़ियां होती हैं। जीवन बदल देने वाली प्रेरणा है। माँ की यात्रा हमें सिखाती है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। विश्वास कभी
नहीं टूटना चाहिए और सच्ची आस्था से हम हर सपना को पूरा हो सकता है। एक कदम विश्वास का उठाओ, जिंदगी खुद बदल जाएगी। माँ वैष्णो देवी का दरबार हमें यह भी सिखाता है कि इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, माँ के दरबार में सब बराबर है। यहाँ केवल भक्ति और श्रद्धा का महत्व है। माँ की कृपा से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग, राजाओं और संतों के अनुभव और सफलता व संघर्ष पर माँ की प्रेरणा। कहा जाता है कि करीब 700 साल पहले एक संत हुए, पंडित श्रीधर। श्रीधर बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन माँ की भक्ति के सदा लीन रहते हैं, माँ की भक्ति में सदा लीन रहते थे। एक बार उन्होंने गांव में एक भंडारे का आयोजन किया। वे चाहते थे कि गांव का हर व्यक्ति उसमें शामिल हो, लेकिन उनकी गरीबी देखकर सब हंसते और कहते, तेरे पास तो अपने लिए अनाज नहीं, भंडारा कैसे कराएगा। श्रीधर निराश नहीं हुए। उन्होंने माँ वैष्णवी देवी का स्मरण किया और प्रार्थना की, दुनिया हंसेगी पर विश्वास मत छोड़ना। माँ स्वयं कन्या के रूप में उनके घर पहुंची। उन्होंने भंडारे की तैयारी की।